हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम रीजनिंग का पार्ट 38वां देखने वाले हैं। इसमें रीजनिंग प्रैक्टिस सेट है, लगभग 15 क्वेश्चन रहेंगे। जिस टाइप से आपको थंबनेल में वीडियो दिख रहे हैं इसी टाइप के आपको प्रश्न दिखेंगे इस वीडियो में। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, डी सी बी ए का संबंध जिस प्रकार से डब्ल्यू एक्स वाई जेड से है उसी प्रकार का आई जे के एल का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी सी बी ए का संबंध जिस प्रकार से डब्ल्यू एक्स वाई और जेड से है, तो इनका संबंध सबसे पहले हम देखेंगे कैसा रहेगा। तो डी से डब्ल्यू पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 27-4 करना पड़ेगा। 27-4 करेंगे तो आपको 23 बचेगा और 23वें स्थान पे जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है वो डब्ल्यू होता है, तो यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। ऐसे ही सी से एक्स पर जाने के लिए 27-3 करना पड़ेगा। 27-3 करेंगे जब, तो आ जाएगा आपका 24 और 24वें स्थान पर एक्स होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। बी होता है अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे स्थान पर और 27-2 करेंगे तो 25 आ जाएगा और 25वें स्थान पर वाई होता है। ऐसे ही जब हम 27 में से एक घटाएंगे तो बचेगा 26 और 26वें स्थान पर जेड आ जाता है। यानी कि हर बार हमें 27 में से जो दिया गया अक्षर होगा उसकी संख्या को घटाना है। तो हम ऐसे ही दूसरी संख्या जो देखते हैं इसको करके, आई जे के और एल। आई जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 9वें स्थान पे होता है और 27 में से 9 अगर हम घटा देंगे, 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 बचेगा और 18वें स्थान पर आर आ जाता है। जे 10वें स्थान पे होता है और 27 में से जब हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा और 17वें स्थान पर क्यू होता है। के 11वें स्थान पे होता है और 27 में से 11 घटाएंगे तो 16 बचेगा और 16वें स्थान पर आर और पी होता है। और अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां स्थान जो होता है एल का होता है और 27 में से अगर 12 घटाएंगे तो 15 बचेगा और 15वें स्थान पर ओ हो जाता है। यानी हमारा जो उत्तर होगा आर क्यू पी ओ होगा। आर क्यू पी ओ जो है ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, 4 196 16 169 क्वेश्चन मार्क 144 और 64। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी जो है किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर हैं। जैसे कि 4 जो है 2 का स्क्वायर, 196 14 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, 144 जो है 12 का स्क्वायर और 64 जो है ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप अगर इसे और ध्यान से देखेंगे, 4 से 16 जो होता है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। यानी कि 2 से 4 तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, प्लस में 2 करना पड़ा है। ऐसे ही अब हम अगर यहाँ पर 4 से 6 तक आएंगे तो हमें यहाँ फिर से 2 प्लस करना पड़ेगा। तो 6 पे आएंगे और 6 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 36। यहाँ पर आ जाएगा 36 और फिर यहाँ से 36 से अगर हम प्लस 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब आगे अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो 196 है ये 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। और अगर हम -1 कर दें तो 13 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है। फिर एक 13 में -1 करेंगे तो हो जाएगा 12 और 12 का स्क्वायर जो होता है 144 हो जाता है। यानी कि पहले 2 प्लस 2 हुआ है, उसके बाद -1 हुआ है। तो उत्तर जो आ रहा है वो 36 आ रहा है। 36 किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये आपका जो है गलत दिया गया है, यहाँ पर ये नहीं है। सिर्फ 36 होगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, एक निश्चित कोड भाषा में ए बी आर ओ ए डी को डी एफ ओ आर डी एच लिखा जाता है और ई डबल सी ई डबल एस को डी जी ई सी वी डब्ल्यू लिखा जाता है। उसी भाषा में ए जी ई एन सी वाई को कैसे लिखा जाएगा। तो डी जी ई सी डब्ल्यू लिखा जाता है, उसी भाषा में ए जी ई एन सी यानी एजेंसी को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्रॉड को डी एफ ओ आर डी एच कैसे लिखा गया है। तो ए बी आर ओ ए डी वो डी एफ ओ आर डी एच लिखा जाता है। जब हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस में 3 करना पड़ेगा। प्लस में 3 करना पड़ा। उसके बाद बी से एफ तक जाने के लिए प्लस में 4 करना पड़ा है। इसको हम दूसरी तरीके से लिख के देखते हैं। इसको हम थोड़ा यहाँ नीचे लिखते हैं, डी एफ ओ आर डी एच। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आने के लिए +3 करना पड़ा, बी से एफ तक आने के लिए +4 करना पड़ा। उसके बाद ए वाला जो ओ है उसको यहाँ पर लिख दिया गया और आर को यहाँ पर लिख दिया, यानी क्रॉस कर दिया गया।
फिर ए से डी तक जाने के लिए +3 करना पड़ा और डी से एच तक जाने के लिए +4 करना पड़ा। ऐसे ही एक्सेस को लिखेंगे और डी जी ई सी वी और डब्ल्यू ए से डी तक जाने के लिए +3 हुआ है और सी से जी तक जाने के लिए +4 हुआ है। उसके बाद ये वाला जो ई है इधर क्रॉस कर दिया गया और सी इधर ले आया गया। एस से वी तक जाने के लिए +3 किया गया और एस से डब्ल्यू तक जाने के लिए +4 किया गया। अब ऐसे ही अगर हम एजेंसी का करके देखेंगे तो एजेंसी में भी यही नियम लागू होगा। AGENCY ए में +3 अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 4 यानी कि डी आएगा और साथ में अगर हम +3 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10वें स्थान पर जे होता है। एन को क्रॉस करके हम यहाँ पर ले आएंगे और ई को क्रॉस करके इधर लिख देंगे। अब सी में +3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और छठे स्थान पर एफ होता है। वाई 25वें स्थान पे होता है, 25 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा और 28वें स्थान पे जो होता है वो बी हो जाता है। तो DJNEFB इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है DJNEFB, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है लॉफ्टर शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा बदला हुआ रूप होगा जब इस शब्द के सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करें, तत्पश्चात सभी अक्षरों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करें। तो यानी हम सभी अक्षरों को सबसे पहले क्रमबद्ध करके लिखते हैं लॉफ्टर के। सबसे पहले तो हम लॉफ्टर ही लिखते हैं। उसके बाद में हम लॉफ्टर के सभी पहले स्वर को लिख लेंगे, ए, ई और यू। उसके बाद में व्यंजन को अलग लिखते हैं। तो व्यंजन में सबसे पहले आएगा आपका जी, फिर एच, एल, आर और टी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरे अक्षर से बदलना है। तो ए में अगर हम +2 करेंगे तो 3 हो जाएगा और तीसरे स्थान पर सी आता है। ई में +2 करेंगे तो 8 और 7 हो जाएगा, 7वें स्थान पर जी होता है। और यू में +2 करेंगे तो हो जाएगा, यू जो होता है 21वें स्थान पर होता है, +2 करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23वें स्थान पर डब्ल्यू होता है। जी में +2 करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9वें स्थान पर आई आ जाता है। एच में +2 करेंगे 10 होगा, 10वें स्थान पर जे। एल में +2 करेंगे तो हो जाएगा 14 और 14वें स्थान पर एन होता है। आर में +2 करेंगे तो टी हो जाएगा और टी में +2 करेंगे तो वी आ जाएगा। यानी कि CGWI JN और TV इसका सही उत्तर होगा। तो CGWI JN और TV जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है दिए गए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर शब्द दिया गया है कमेंटेटर। कमेंटेटर के शब्द में जितने भी अक्षर हैं इन अक्षरों का प्रयोग करके इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन जो है उसे नहीं बनाया जा सकता है, वो बताना है। तो चल चारों को हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले MART यानी मार्ट दिया गया है और मार्ट में M जो है एक बार ART का प्रयोग हुआ है तो मार्ट इसमें बनाया जा सकता है। मोमेंट में M 2 बार है, O है, ENT है। जबकि कमेंटेटर में भी ये सारे अक्षर हैं तो मोमेंट भी बनाया जा सकता है, कॉमन भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें जो सी है वो 2 बार प्रयोग हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में और कमेंटेटर में सी का प्रयोग सिर्फ 1 बार हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वही इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा उसकी बहन की माँ। उसकी बहन यानी महिला की बहन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बहन लिख देते हैं। महिला की बहन की माँ मेरे पिता यानी कि विजय के पिता जो हैं, पिता की बेटी की बहन है यानी पिता की बेटी जो हो जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। पिता की बेटी की बहन है कौन? उस महिला की माँ। तो उस महिला की माँ का विजय से संबंध बहन का हो जाएगा और बहन की बेटी हो जाएगी वो महिला। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बहन की बेटी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, होंडा मारुति से 10 स्थान दाएं है तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। पंक्ति में कुल कितनी गाड़ियां हैं ये बताना है। 4 ऑप्शन हैं 54, 59, 57 और 56। तो इसका उत्तर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो मारुति बाईं ओर से है वो 20वें स्थान पर हो जाएगा और होंडा जो है वो 10वें स्थान पर है मारुति से दाएं।
10वें स्थान पे, यानी कि दाएं यहाँ पर प्लस में 10 करके हम लिख देंगे। तो इसको अगर देखा जाए तो ये जो हो जाएगा ये बिल्कुल मध्य में हो जाएगा और मध्यमा जो स्थान है वो 30 हो जाएगा। यानी कि इसके जो बाईं तरफ है इनकी संख्या 29 होगी और इसके दाहिने तरफ जो गाड़ियों की संख्या है वो भी 29 होगी। तो देखा जाए तो 29 प्लस 29 और एक जो मध्य में है उसको जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 59, यानी इसका उत्तर जो है 59 आएगा। लेकिन अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इधर 29 है और इधर 29 है, दोनों को यानी कि दाएं से अगर देखा जाए तो इसकी संख्या 30 हो जाएगी मध्य वाले की, और अगर बाएं से देखा जाए तो भी 30 हो जाएगी। यानी कि अगर हम दायां माइनस बायां, दायां प्लस बायां और -1 कर दें तो भी हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। तो दायां जो है 30 है और बायां भी 30 है, इन दोनों को प्लस करके एक माइनस कर देंगे तो 60 माइनस 1 हो जाएगा 59, एक हो जाएगा जो 59 होगा, और 59 इसका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार खाने की मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एस वाई के ठीक बाईं ओर है तथा आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आर ए के ठीक बाएं तथा पी के ठीक दाएं बैठा है। ए डी के ठीक बाएं बैठा है। क्यू पी के ठीक बाएं बैठा है। यदि डी वाई के साथ तथा पी क्यू के साथ अपना स्थान बदल देते हैं तो डी के ठीक दाएं कौन बैठा होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं गोल। 7 लोगों को बिठाना है यहाँ पर हमें केंद्र की ओर मुख करके। ये हो गए 7 लोग। अब हमें यहाँ सबसे पहले देखना है एस जो है वो वाई के ठीक बाईं ओर बैठा है। मान लीजिए कि वाई जो है वो यहाँ पर है और एस जो है वो यहाँ पर है तथा आर के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। आर मतलब यहाँ पर होगा, आर के दाएं तीसरे स्थान पर है। फिर दिया गया है आर ए के ठीक बाएं है, यानी कि ए मान लीजिए कि यहाँ पर है जिसके बाएं आर बैठा हुआ है, तथा पी के ठीक दाएं बैठा है। पी के ठीक दाएं बैठा है तो मान लीजिए पी यहाँ पर बैठा हुआ है। ए डी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। ए जो है वो डी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। ए जो है वो डी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, यानी कि डी को हमें बिठाना है आर ए के ठीक बाएं बैठा हुआ है, तो आर ए के ठीक बाएं बैठा हुआ है। पी के ठीक दाएं बैठा हुआ है। आर जो है वो पी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, तो ए जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा और पी जो होगा, ए जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा और पी जो होगा वो यहाँ पर होगा। फिर क्या दिया गया है, ए डी के ठीक दाएं बैठा हुआ है। ए जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, तो डी को हम यहाँ पर कर देते हैं। डी को ठीक यहाँ पर हम कर देते हैं। क्यों पी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, तो क्यों को हम यहाँ पर पी के बाईं ओर बिठा देते हैं। 7 लोग यहाँ पर बैठ गए एक मेज पर केंद्र की ओर मुख करके। अब आगे दिया गया है, यदि डी वाई के साथ और पी क्यू के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। डी जो है डी के स्थान पर वाई आ जाता है और वाई के स्थान पर डी आ जाता है, और पी के स्थान पर क्यू आ जाता है और क्यू के स्थान पर जो है वो पी आ जाता है। तो बताना ये है, तो डी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, यानी कि हमें एक और सर्कल यहाँ पर बनाना पड़ेगा और वहां पर हमें क्या करना है, दोबारा इनको बिठाना है। तो इसका जो अब चित्र बनेगा यहाँ पर ऐसे कुछ बनेगा। यहाँ पर होगा आर क्यू पी डी एस वाई और ए। तो बताना ये है कि डी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा हुआ है। डी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा हुआ है, तो डी के ठीक जो दायां हो जाएगा, दायां ये होगा और बायां जो होगा इधर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। तो दाईं ओर ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है यहाँ पर, तो पी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, क्रम से व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 5 घटनाएं दी गई हैं, खरीदना, बाजार करना, पकाना, भोजन और सब्जियां। तो इन क्रियाओं में सबसे पहले क्या होता है, तो दोस्तों सबसे पहले जो होगा वो बाजार जाएंगे, यानी कि अगर कुछ भी खाना है तो बाजार जाके हमें लेना पड़ेगा वहां से, तो पहले बाजार जाया जाता है। उसके बाद में वहां से कुछ सब्जियां खरीदनी होंगी, वहां पर सब्जियां होंगी तो उन सब्जियों को हम देखेंगे, उसके बाद पसंद करके हम उनको खरीदेंगे, यानी खरीदना हो जाएगा। और खरीदने के बाद में उन्हें पकाना होता है
और पकाने के बाद में उन्हें हमें भोजन के रूप में लेना होता है। यानी कि सबसे पहले बाजार की क्रिया होगी तो ऑप्शन पहले नंबर पे जो होगा वो तीसरा आ जाएगा। फिर सब्जियां देखेंगे वहां पर तो दूसरे नंबर पर सब्जी हो जाएगा, तीसरे नंबर पर खरीदना हो जाएगा और चौथे नंबर पर पकाना हो जाएगा और पांचवें नंबर पे जो होगा वो भोजन हो जाएगा। यानी कि पहले आ जाएगा आपका बाजार यानी कि 3 होगा, उसके बाद में फिर आएगा सब्जियां 4 चौथे स्थान पे है, फिर आएगा आपका खरीदना जो कि तीसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे, और उसके बाद में आएगा पकाना 5वें स्थान वाला और लास्ट में आएगा भोजन करना। 3 4 1 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 3 4 1 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है। ए का अर्थ जोड़ है और बी का अर्थ गुणा है। सी का अर्थ घटाव है, सी का अर्थ घटाव है और डी का जो अर्थ है वो भाग है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? व्यंजक आपको यहाँ पर दिखेगा। तो सबसे पहले हम इस व्यंजक में जो संख्याएं दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। 8 है, थोड़ी जगह छोड़ के हमें 4 लिखना है और 5 लिखना है, ब्रैकेट बंद। फिर दूसरा ब्रैकेट 99 और 27, फिर 14 और फिर थोड़ा दूर 5, 112 और 16। अब यहाँ पर देखिए एक बराबर प्लस दिया गया है, तो जहां जहां पर ए है वहां पे हमें प्लस करना है। यानी 4 और 5 के बीच में ए है तो इसको हम प्लस कर देते हैं। 99 और 27 के बीच में ए है, इसको भी हम प्लस कर देंगे। 14 और 5 के बीच में ए है तो यानी यहाँ पर भी हमें प्लस करना है। उसके बाद में बी का अर्थ गुणा है, तो जहां जहां पर बी है उससे गुणा कर देंगे। तो 8 के पास में हमें गुणा कर देना है। उसके बाद में 5 और 112 के बीच में गुणा कर देंगे। फिर आपका हो जाएगा सी, सी का अर्थ माइनस है, जो कि 4 और 5, 4 प्लस 5 और 99 प्लस 27 के बीच में है, तो यहाँ पर हमें माइनस कर देना है। उसके बाद में डी दिया गया है, डी का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर 14 के बीच में हमें भाग का निशान लगाना है। और 112 और 116 के बीच में भी डी है, तो यहाँ पे भी हमें भाग का निशान लगाना है। यानी कि जो नया समीकरण बन के तैयार होगा वो इस तरीके का होगा। 8 गुणे ब्रैकेट में 4 प्लस 5 माइनस 99 प्लस 27 भाग 14 प्लस 5 गुणे में 112 भागे 16। तो यहाँ पे हमें 16 कर देना है। तो इसको अगर हम पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो 8 गुणे में 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, माइनस में 99 प्लस 127 और जो 26 हो जाएगा 126, और भाग में हमें 14 प्लस 5 गुणे में 112 को अगर हम 16 से भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, यहाँ पे हम गुणे में 7 लिख लेंगे। फिर इसको हम गुणा करते हैं, 8 9 72 हो जाएगा, माइनस में 14 को अगर हम 126 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, और प्लस में अगर हम 5 को 7 से गुणा करते हैं तो 35 आ जाएगा। यानी कि 72 माइनस 9 प्लस 35 होगा। अब अगर हम सिर्फ 72 और 35 को आपस में जोड़ दें, 72 और 35 को आपस में जोड़ दें और माइनस कर दें 9 से, तो कितना बचेगा यहाँ पर? तो बचेगा आपका 35 माइनस 9। अगर इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 5 2 7 हो जाएगा, 7 3 10, 107 माइनस 9, 107 माइनस 9 करेंगे तो 98 बचेगा। तो 98 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98 इसका सही उत्तर होगा। 98 ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? जो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया गया है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 है, 57 है, 7 है। आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं, या तो ऊपर से नीचे की तरफ या फिर बाएं से दाएं की तरफ कर सकते हैं। बस ट्रिक एक होनी चाहिए, चाहे जैसे करिए। तो इसको हम सबसे पहले बाएं से दाएं की ओर करते हैं। तो 2 का अगर हम क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ दें, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 57 हो जाएगा। 57 यहाँ पर आ रहा है। ऐसे ही 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब करेंगे और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे,
और फिर जोड़ देंगे तो 6 का क्यूब जो होता है वो 216 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। 216 प्लस 9 कर देंगे तो 225 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है 225। ऐसे ही 5 का क्यूब करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे आपस में। 5 का क्यूब होता है 125 और 2 का स्क्वायर होता है 4। 125 प्लस 4 हो जाएगा 129। 129 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकल्प सही संबंध दर्शाता है? विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय। तो जो विद्यालय होता है, विद्यालय के अंदर विद्यार्थी भी होते हैं और शिक्षक भी होते हैं, यानी कि इस तरीके से इसका आरेख बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न में पासे की केवल एक स्थिति दी गई है, दिए गए प्रश्न में सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? दोस्तों, जब सिंगल पासा दिया गया होता है तो उसको सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो पासा है वो मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। मानक पासे और सामान्य पासे में अंतर इतना होता है कि जो मानक पासा होता है उनकी दो जो आपस की सतह होती हैं उनको जोड़ने पर 7 नहीं आता है, और अगर दो सतहों को जोड़ने पर 7 आ रहा है तो वो सामान्य पासा हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इनमें 2 + 1 करेंगे तो 7 नहीं होगा, 3 + 2 करेंगे तो 7 नहीं होगा और 3 + 1 करेंगे तब भी 7 नहीं होगा, यानी कि इससे पता चल रहा है कि जो पासा है वो मानक पासा है। मानक पासा अगर होता है तो उसमें हम 7 माइनस दी गई संख्या को माइनस कर देते हैं 7 से, तो उसका विपरीत हमें पता चल जाता है। जैसे अगर 7 - 3 करेंगे तो 4 आएगा, यानी जो 3 का विपरीत होगा वो 4 होगा। 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर 1 का विपरीत पता करना होता तो 7 - 1 कर देते, 6 आ जाता। 2 का विपरीत 7 - 2 करेंगे 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? दोस्तों, सप्ताह और जो महीने हैं उनका कोड यहाँ पर दिया गया है और शताब्दी का भी कोड है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर तारीख लिखते हैं, जैसे कि 1 है, फिर महीने का कोड लिखेंगे 0 33 61 46 25 0 35 का कोड होता है, तो जनवरी का कोड 0 हो जाएगा। और 2000 का जो कोड होता है शताब्दी का, वो हो जाएगा आपका 6 प्लस 33 ईयर है, 33 को 33 लिख लेंगे और 33 में जितने लीप ईयर आते हैं उनको 4 से भाग करने पर हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 8 लीप ईयर होंगे, प्लस में 8 कर देंगे। उसके बाद इसको हम 7 से भाग करते हैं, तो 1 + 6 हो जाएगा 7 और 33 40 हो जाएगा और 8 48 हो जाएगा। 48 को 7 से अगर हम भाग करें, 48 को 7 से भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 42। 42 यानी कि 6 इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या बचेगी। तो जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है, छठे पे आता है आपका शनिवार। शनिवार आता है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा शनिवार होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।